Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQs हैं। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक को करेक्ट करना है, टिक मार्क करना है। ठीक है, फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज, यानी कि थिकनेस ऑफ अ शीट एक पतली सी चीज़ है, उसको हमने मेजर करना है। तो मेजर किससे करेंगे? आपको याद हो स्क्रू गेज वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि स्क्रू गेज थिकनेस ऑफ अ शीट वगैरह इस तरह की जो बारीक चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें होती हैं, उनको मेजर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी, इसको हमने टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 1 फेंटोमीटर इज इक्वल टू। अब ये फेंटोमीटर जो है वो है प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आप देख लेंगे प्रीफिक्स के उसमें बुक खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ टेबल में जो है ना ये सारे प्रीफिक्सेस उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट। अब लाइट ईयर का मतलब क्या है? लाइट ईयर मेजरमेंट है डिस्टेंस की। किसकी? लाइट। डिस्टेंस ऑफ लाइट को मेजर करते हैं एक साल में, उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो ये क्या है? डिस्टेंस की मेजरमेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये सी वाला, यानी कि डिस्टेंस। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो नॉन फिजिकल है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी भी, टेम्परेचर भी। तो ऑप्शन सी जो है कलर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इंस्ट्रूमेंट इसके लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर की जो प्रिकॉशन थी, आपको याद हो, अगर नहीं याद तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे है ऑप्शन डी कि आँख की सीध होना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्कस यानी कि वाटर लेवल जो है या लिक्विड लेवल जो है उसको देखना, उसकी सीध में पोजीशन जो है ना हमारी आँख की होना ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड इन, यानी कि जो वाटर हम दिन में पीते हैं, पानी पीते हैं, वो किस में मेजर किया जाता है? मिलीलीटर बहुत थोड़ा है, किलोग्राम मैस के लिए होता है, क्यूबिक मीटर भी वॉल्यूम के लिए होता है। ये है लिक्विड, लिक्विड की हम इसको करते हैं लीटर में। ये तो बहुत आम बात है, ये सबको पता होनी ही चाहिए कि वाटर को जो है, हम सुना होगा कि इतने लीटर पानी पिया है, इतने लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर 3 लीटर की बॉटल्स भी आती हैं पानी की, इस तरीके से। नंबर 7 जो है उस पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या मेजर किया जा सकता है? तो ये मेजरिंग सिलेंडर में था मेथड, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी आ जाता है। उसके बाद है 2 रोड्स विथ लेंथ 12.321 और सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज। इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.321 सेंटीमीटर। और ये अच्छा, पॉइंट में जो डेसिमल में होता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ठीक है, अब पॉइंट के इधर 3 है और यहाँ पे 1 और 0 है। ठीक है, इस तरीके से अब इनका माइनस कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ऐसे आ जाएगा, 2 भी ऐसे आ जाएगा, 3 से 3 गए 0, पॉइंट आ गया। 2 में से 0 गया तो बाकी बचा 2, 1 में से 1 तो कुछ नहीं बचा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये है डी ऑप्शन। देखें 2.021 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन डी है। 4 students measure the diameter of a cylinder with vernier caliper. Which one of the following reading is correct? यानी कि इनमें से कौन सी करेक्ट है? अब जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं वो एक्यूरेसी ज़्यादा देगा, वो नियर होगा। ठीक है, वो करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, 3.47 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, और ये सेंटीमीटर में, तो ये बाकी ऑप्शंस नहीं सही जाते। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ दिस बुक। ठीक है, अब बुक की थिकनेस जो है वो किससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसमें से कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है? तो ये जो ऑप्शन है 10⁻⁻25, इसका मतलब है मेजरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये 10⁻⁻5 ये भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये डी वाली भी ज़्यादा है। जबकि अगर हम ऑप्शन बी की तरफ आएँ तो ये है 1 × 10⁻⁻4 मीटर।
सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे जो है 10⁻⁻² को सेंटीमीटर में। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह सेंटी आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम करते हैं डिवाइड, इसका मतलब है 100, ठीक है, सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये एक्यूरेसी ज़्यादा दे रहा है, तो ये करीब है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। वर्नियर कैलिपर जो है उसकी 10 स्मॉलेस्ट डिविजन्स हैं आर इक्वल टू द 9 स्मॉलर डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब इसके लिए मैं आसान तरीका आपको ये बताऊंगी कि जो हाफ मिलीमीटर है उसको कैसे लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए 1/2, यानी कि हाफ जो वर्ड है ना, सिर्फ हाफ को इस तरह से लिखते हैं, ये बन जाता है 0.5। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है और ये, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.5 को, और लीस्ट काउंट है 0.1। ठीक है, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में इसका लीस्ट काउंट है 0.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.05 मिलीमीटर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी। ये थे एमसीक्यूज। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपके दूसरे क्वेश्चंस हैं, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी कि ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, उनको बताना है कि वो किस में उनका यूनिट उनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इन व्हाट यूनिट यू विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक किन यूनिट में एक्सप्रेस की जा सकती है, सिर्फ यूनिट ही लिखना है। सबसे पहले थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। तो थिकनेस जो है, आप देख लें, थिकनेस के वर्ड्स ही आपके माइंड में आना चाहिए, स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज का जो है मेजरमेंट मिलीमीटर, इसका यूनिट बनेगा मिलीमीटर। लेंथ ऑफ अ बुक, लेंथ ऑफ अ बुक जो है मीटर रूल के थ्रू फाइंड किया जा सकता है सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, अच्छा ये भी लेंथ है, लेकिन ये जाहिर सी बात है, जो बुक है वो छोटी है, जबकि फुटबॉल जो का जो फील्ड है वो बड़ा है, तो उसके लिए क्या होगा, मीटर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा यूनिट इस्तेमाल होगा मीटर, जो लेंथ का होता है, और किसके थ्रू, मेजरिंग टेप के थ्रू फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। अब दो शहरों के दरमियान का जो फासला है वो किलोमीटर्स में फाइंड किया जाता है, उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो किलोमीटर है। मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन, अब मैस, और ये है मैस ऑफ योर स्कूल बैग। अब मैस फाइंड करने के लिए एक होता है ग्राम, दूसरा होता है किलोग्राम, ये दो यूनिट है। अब ग्राम छोटा यूनिट है और किलोग्राम बड़ा यूनिट है। अब 5 रुपी का जो कॉइन है वो एक छोटा है, तो उसके लिए ग्राम आ जाएगा, ग्राम का सिंबल है जी। और स्कूल बैग थोड़ा सा उससे बड़ा है, कॉइन से बल्कि काफ़ी बड़ा है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो वो उसके लिए किलोग्राम आ जाएगा, केजी। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, जो क्लास के लेक्चर्स होते हैं वो लेक्चर्स होते हैं 30 मिनट के होते हैं, अगर दिन छोटा हो, या 40 मिनट के होते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या है, मिनट, तो यहाँ पे हम मिनट लिख देंगे, MINUTE। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ अ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, ये वॉल्यूम है, और जो पेट्रोल है वो लीटर्स में फाइंड किया जाता है, इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो है लीटर। ठीक है, इसका जो लास्ट वाला है टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। अब दूध उबालने के भी, दूध उबलने में 10 मिनट, ठीक है, या तो 5 मिनट का, मतलब थोड़ा दूध हो तो, ज़्यादा हो तो 15 मिनट, इस तरीके से मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसका यूनिट होगा मिनट, जिसमें इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से, मैंने कहा आपको ज़रूर पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में है तो मैंने समझा दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है 1.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस, यानी कि जो आंसर आएगा उसको प्रीफिक्सेस में हमने डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला है सेकेंड्स इन अ डे, तो इसको हम इस तरह से करेंगे फाइंड करने के लिए। सबसे पहले 1 डे ऐसे लिखेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो इस तरीके से 24 आवर्स लिख देंगे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और मतलब उस यूनिट को हम छोटा करते जा रहे हैं ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, ये हमने सेकंड्स में बताना है। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमारा आंसर फाइंड करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, सेकंड इन अ डे
कैसे होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक दिन 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 86400 सेकेंड। अब इसको प्रीफिक्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो प्रीफिक्स के लिए हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने से 10⁻³ बन जाता है। अब ये किस तरीके से कि पॉइंट अगर यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाए तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। इसने 3 डिजिट्स ट्रैवल किए तो 10⁻³ आ गया, इस तरीके से सेकेंड। अब एक प्रीफिक्स है 1 किलो जो कि बराबर है 10⁻³ के, तो ये आंसर आ जाएगा 86.4 किलो सेकेंड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फाइंड करना है सेकेंड इन अ वीक। सेकेंड्स फाइंड करना है, यानी कि एक वीक में कितने सेकेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे सेकेंड्स इन अ वीक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम वीक से स्टार्ट करेंगे, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। और उसी तरीके से जैसे ये फर्स्ट वाला किया, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इन अ वीक, अब यहाँ पे सबसे पहले डे 24, ठीक है, और फिर 60 यानी कि 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 604800 सेकेंड। ठीक है, अब इसको प्रीफिक्स में चेंज करना है। इसी तरीके से पॉइंट जो है 1 2 3 ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया इंटू 10⁻³ अब 1 के बराबर आ जाता है 10⁻³। इस तरीके से हम ये हिंट दे देंगे, यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड इन अ वीक, एक वीक में कितने सेकेंड होते हैं, 604.8 इंटू 0.8, यहाँ इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स जो है वो क्या क्या है यहाँ पे, के, तो किलो सेकेंड आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जो इसका तीसरा पार्ट है, वो क्या है, सेकेंड्स इन अ मंथ, यानी कि एक मंथ में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या कहते हैं, सेकेंड्स इन अ मंथ फाइंड करना है। इस तरीके से डाटा लिखेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले मंथ की बात करेंगे, तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। ठीक है, ऑन एवरेज 30 डेज होते हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको फाइंड करने के लिए सेकेंड इन आ मंथ हम फाइंड करेंगे किस तरीके से, अब ये मल्टीप्लाई होंगे। अब क्या मल्टीप्लाई होगा, 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 259200 सेकेंड। ये इसका आंसर आता है। अब इसको प्रीफिक्स में लाजमी चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस में चेंज करने के लिए, ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पे हम बड़ा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अब आ जाएगा 2.592 इंटू, अब यहाँ पे 10 की पावर क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, 6 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हम हिंट देने के लिए लिख देंगे 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो ये क्या बन जाएगा, 2.592 मेगा सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि हमने जो आंसर्स निकाले हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, पॉइंट डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर आए। अब पहला जो हमारा आंसर आया था वो था 86.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को इधर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, पॉइंट ने जब इधर ट्रैवल किया तो इस 10 में एक ऐड हो जाएगा,
एक नंबर डिजिट इसने ट्रैवल किया तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। दूसरा दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, ये देख लेते हैं इसकी वैल्यू। 604.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो उसी तरीके से लिखेंगे 604.8 इंटू 10⁻³ प्रीफिक्स को नहीं लिखना, 10 की पावर में हम लेंगे, ठीक है। अब इसको भी पॉइंट को ट्रैवल कराएंगे यहाँ, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, बाकी तमाम डिजिट्स पॉइंट के बाद हों। तो इसने ट्रैवल किया 1 2, तो 3 में हम 2 को ऐड कर देंगे इस तरीके से 6.048 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। तो ये जो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। आखिरी क्वेश्चन जो हमने ये फाइंड किया था, ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही आ रहा है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। किस तरीके से 2.592 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, तो ये ऑलरेडी उसमें है साइंटिफिक नोटेशन में। इसके बाद आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, बाकी के न्यूमेरिकल जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये है सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो एडिशन का है और दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। तो हमने उसको आंसर को एक तो ऐड करना है, दूसरा हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन उसी तरीके से पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो और 10 की पावर में कुछ हो, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, यानी कि साइंटिफिक हालत। अच्छा, अब ये जो है, अब आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वही मैं आपको बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, इनको। अगर अच्छा ये एक्सपोनेंट्स में आए ना, यानी कि 10 की पावर में, इनको ऐड करने का सबसे आसान तरीका है कि एक्सपोनेंट्स को हम कॉमन ले लें और बाकियों को ऐड कर दें। अब उसको ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी 10 की पावर, ये -4 है, ये -5 है, ये दोनों सेम बराबर भी हों। तो उसको बराबर करने के लिए हम इसको चेंज करेंगे, 0.3 करेंगे और इसमें 10 की पावर में 1 प्लस बन जाएगा। अगर पॉइंट को ऐड, यानी कि 10 की पावर में 1 ऐड होता है तो ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट अगर इस तरफ ट्रैवल करे डेसिमल तो वो पॉजिटिव होता है, और इधर ट्रैवल करे तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट नेगेटिव होता है और राइट से लेफ्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि 10 की पावर में इसने 1 डिजिट ट्रैवल किया तो ये इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अब क्या करना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ kg प्लस 0.3 इंटू 10⁻⁻, अब ये -5 और +4 दोनों के साइन जब ऑपोजिट हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 5 में से 1 गया तो बाकी बचे 4। लेकिन आंसर में हम वो साइन लगाएंगे जो बड़ी डिजिट के साथ है, बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में मैंने आपको बताया ना कि जो है एक्सपोनेंट वो कॉमन आ जाएगा। उसको लिखने के लिए इस तरीके से हमने 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। बाकी 4 प्लस 0.3 आंसर बचे, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 0.3 बचा। अब इसको हम ऐड करें तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, 4 और 0 ऐड किया तो 4, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴ kg। और ये एक्सपोनेंट जो है इसके थ्रू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू जो है, रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। ये जो आंसर आया ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ कि पॉइंट के लिए इस तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे 10⁻⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻5 है। इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अच्छा, अब जो भी, यानी कि अगर प्लस कर रहे हैं तो उसको माइनस भी करेंगे, और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ डिवाइड की है तो उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, अगर हमने अपने आप से किया तो, यानी कि उसको ऑपोजिट, ये कट जाएगा तो वापस सेम आ जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा सेम। बाकी ये वाली साइड ऐसे की ऐसी रहेगी, 10⁻⁻⁵ मीटर। अब ये जो है इससे डिवाइड करेंगे तो 0.54 आ जाता है, और ये 10⁻⁻6 प्लस 1 मीटर -3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे
बचेगा 0.54 इंटू 10⁻⁴। उसी तरीके से इसमें से प्लस जो है सब्ट्रैक्ट हो गया, +1 किया, ये माइनस में है तो ये बचा -5 मीटर, -3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से 10⁻⁻5 मीटर कॉमन आ गया और 0.54 यहाँ से बचा और दूसरी जगह से -3.2 बचा। यहाँ पे हम साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बड़ी डिजिट जो है 3.2 है और छोटा डिजिट जो है वो है 0.54। यहाँ भी हम खुद से 0 लगाएंगे, यहाँ भी हम खुद से 0 लगाएंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये 0 है, 4 छोटा है तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो क्या बन जाएगा 10। ठीक है, 10 में से 4 गए 6 बचा, इसने कैरी दिया पीछे बचा 1, 1 5 से छोटा है, इसको फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो बन जाएगा 11, 11 में से 5 गया बचे 6। अब 3 ने कैरी दिया तो बाकी बच गया 2, तो ये इसका आंसर है 2.66 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। और ये साइंटिफिक नोटेशन भी है जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो क्वेश्चन में हमें उन्होंने बोला है उसी तरीके से हमारा आंसर भी आ गया। आज की वीडियो में यही 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और नोट्स के लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।